जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता हम लोग सुन रहे हैं, जिसमें हम लोग दूसरे अध्याय में 20 श्लोक तक सुन चुके हैं। 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के गुणों के विषय में बतला रहे हैं। कहते हैं कि आत्मा न जन्मता है न मरता है, यह अजन्मा है, यह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। कहते हैं इसे न कोई मार सकता है और न यह मरता है। कहते हैं कि यह आत्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है उसे कैसे कोई मरवा सकता है। 21वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। 21वें श्लोक में कहते हैं वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंतिकम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जो जानता है कि यह अजन्मा है, नित्य है, जिसका जन्म नहीं होता, अजम है, यह सनातन है, तो कैसे कोई पुरुष इसको मार सकता है और कैसे कोई आत्मा को मरा हुआ जान सकता है। अगले श्लोक में इसको उदाहरण स्वरूप कहते हैं। यहाँ कहते हैं वासांसि जीर्ण नियथा विहाय नामानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवात्मा जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र जो पुराने हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा यह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है यानी पुराना हो जाता है तब बदल देता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है यह जीवात्मा। भगवान श्री कृष्ण पीछे कह आए हैं कि पहले बचपन होता है, फिर जवानी होता है, फिर बुढ़ापा होता है। यह प्रायः देखा भी गया है। लोग जवानी में, बचपन में आध्यात्मिक होते भी नहीं हैं कि बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। लेकिन यह भी देखा गया है कि कोई कोई तो बचपन में ही मर जाता है और कोई कोई जवानी में ही मर जाता है। आधी व्याधि आती है और उसे मृत्यु प्राप्त हो जाता है। यह कैसे हो जाता है? जब जीर्ण शीर्ण होने पर ही यह शरीर छूटता है यानी पुराना होने पर, तो बचपन में कैसे कोई कोई मर जाता है और जवानी में कैसे कोई कोई मर जाता है? वस्तुतः यह शरीर संस्कार पर आश्रित है। संस्कार ही शरीर है। संस्कार यदि पुराना हो गया तो वह बचपन में ही मृत्यु उसकी हो जाती है, जवानी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह संस्कार पर आश्रित है। संस्कार कर्म पर आश्रित है। जैसा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का संस्कार बनता है। अच्छे कर्म का अच्छा संस्कार बनता है और बुरे कर्म का बुरा संस्कार बनता है। और कर्म मन पर आधारित है, जो सभी इंद्रियों का सेनापति है। इसलिए मन का निरोध करें और इस आत्मा को जानने के लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्कार का होना जरूरी है। मृत्यु तो इस शरीर का
परिवर्तन मात्र है। कहते हैं कि यह तो एक शरीर छोड़ेगा तो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी पर अगला श्लोक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन्ति आप न शोष्यति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं इस आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन्ति आप। और इस आत्मा को गीला भी नहीं किया जा सकता है, जल इसे गीला नहीं करती है, न इसे हवा सुखा सकती है। अगले श्लोक में कहते हैं अच्छेद्य अयम अदाह अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यम सर्वगतम स्थाणु अचलम अयम सनातन। कहते हैं यह छेदा नहीं जा सकता है, यह आत्मा अदाह अयम, यह जलाया नहीं जा सकता है, यह गीला नहीं किया जा सकता है, नित्य है, नित्यम सर्वगतम सर्वव्यापी है, नित्यम सर्वगतम स्थाणु, यह स्थिर रहने वाला आत्मा है, अचल है, यह आत्मा सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कह दिया कि यह आत्मा सनातन है। अर्जुन पीछे पहले अध्याय में हम लोग सुन लिए हैं कि अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म सनातन है, धर्म सनातन है इसलिए मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में बताते हुए यहाँ कहा है कि आत्मा ही सनातन है। यदि कोई आत्मिक पथ पर चलने की क्रियाओं को जानता है वह सनातन धर्म को जानता है। वह चाहे देश का हो, परदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वह सनातन धर्मी कहलाता है। जो आत्मा को जानता है, आत्मिक पथ पर जो चल रहा है वह आत्मा को जानता है और वह धर्म को जानता है। सिर्फ आत्मा ही सनातन है और आत्मा को जानने वाला ही धार्मिक प्रवृत्ति का कहलाता है। धर्म के नाम पर अनेकों रूढ़ी समाज की देन है, पीछे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगले श्लोक में कहते हैं अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्यम अयम उच्यते तस्मात् एव विदित्वा एनम न तुम सोचती अहर्षि। कहते हैं अव्यक्त है, यह इंद्रियों का विषय नहीं है कि कोई इंद्रियों का विषय उठा लिए और आत्मा को जान लिए। अव्यक्त अचिंत्य है, अतः चित्त वृत्ति का निरोध करके इस आत्मा को जाना जा सकता है। अविकार्य अयम, विकार रहित है यह आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं है। यह तो हमारे मन की उपज होती है विकार। विकार अयम कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा के प्रकार को जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि यह आत्मा ही सनातन है, पुरातन है, इसका न यह कभी जन्म लिया है न कभी इसकी मृत्यु हुई है, शरीर नाशवान है, इसलिए इसमें शोक कैसा करना है, क्यों शोक करते हो। यह आत्मा एक शरीर छोड़ेगा तो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। अपने कर्मों के अनुसार, कर्म से ही संस्कार बनते हैं, इसलिए हम आप मिलकर भी इस आत्मा को जानकर अच्छे कर्म को करते हुए अपने संस्कार बल को बढ़ाएं। और यही धर्म है,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उनके कहे हुए एक एक शब्द को अपने आत्मसात करना होगा, तब इस आत्मा को हम जानेंगे और हम आध्यात्मिक कहलाएंगे। इसलिए गीता को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।